दोस्तों आज हम एक व्हाट्सएप से ही जुड़ा हुआ एक और फ्रॉड आजकल चल रहा है जिसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये फ्रॉड किस तरीके से होता है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको क्या क्या परेशानी आपके सामने आ सकती है इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि ये बड़ा अजीबोगरीब तरीके का स्कैम है और इस स्कैम को जो हमने नाम दिया है वो नाम दिया है लीगल नोटिस स्कैम ऑन व्हाट्सएप। यानी कि किस तरीके से आपको व्हाट्सएप पर एक लीगल नोटिस मिल सकता है अगर आप व्हाट्सएप पर किसी ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उस ग्रुप में अगर आपने गलती से भी किसी महिला या फिर किसी एक्टर्स या फिर किसी मॉडल के अगर आपने फ़ोटो को अगर कहीं शेयर भी कर दिया या फिर कहीं डाल दिया है, चाहे वो कोई भी हो सकता है कि वो आपकी खुद की अपनी पत्नी हो, उसका भी अगर फ़ोटो अगर आपने कहीं डाल दिया तो भी आपको लीगल नोटिस मिल सकता है, वो भी व्हाट्सएप पर। आज इस स्कैम के बारे में सब कुछ बताऊंगा तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवारी। रिसेंटली इस स्कैम के बारे में एक कॉल आया अभी और उस कॉल में जब हमने चर्चाएं की तो जानकारी हुई कि ये स्कैम भी आजकल बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। यानी कि धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और हज़ारों लोगों के साथ इस तरीके से हो रहा है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्कैम कैसे होता है और फिर बात करेंगे कि ये स्कैम कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप्स में ऐड हैं जहाँ पर न्यूड वीडियोस या फोटोज़ शेयर किए जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे मार्फ या न्यूड फोटो या वीडियो का आदान प्रदान होता है। आप समझ सकते हैं क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है जिसलिए हम ज़्यादा खोलकर आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि आप लगभग ऐसे ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। और ऐसे ग्रुप में बहुत कंट्रियों के लोग भी जुड़े हुए हैं जहाँ पर +9 या फिर भिन्न भिन्न तरीके के मोबाइल नंबर भी हैं। अगर ऐसे ग्रुप को आपको देखना है तो आप गूगल पर सर्च करके ऐसे तरीके के ग्रुप देख भी सकते हैं। इस तरीके के ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं और अगर आप उस ग्रुप में रहना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक मैसेज जो ग्रुप एडमिन है उसके द्वारा रोज़ आपको देखने को मिलेगा कि आप इस ग्रुप में अगर रहना चाहते हैं, ऐड ही रहना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई पिक्चर फोटो वीडियोज आप एक दिन में एक बार ज़रूर भेजें, अन्यथा आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। उसमें कोई ऐड है देखता रहता है, उसको मजबूरी में वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को वहाँ पर डालना पड़ता है, यानी कि वहाँ पर शेयर करना पड़ता है, नहीं तो वो ग्रुप एडमिन वहाँ से बाहर निकाल देगा। इस चक्कर में बहुत सारे युवा कुछ मॉडल्स या फिर कुछ एक्ट्रेस या फिर ऐसी फ़ोटोज़ जो कोई महिलाओं से रिलेटेड है उनको वहाँ पर डाल देते हैं और जैसे ही वो लोग इस तरीके की पिक्चर वहाँ पर डालते हैं उनकी डिटेल्स लेकर, यानी कि उनके जो नंबर हैं उनके ऊपर एक लीगल नोटिस आ जाता है। एक एडवोकेट फर्म का आपको हवाला दिया जाता है कि हम एक एडवोकेट फर्म से आपको दे रहे हैं और एक कांग्रेस की एक नेता रेखा गायकवाड़ का उसमें एक नाम भी प्रयोग में लिया जाता है कि वो सोशल मीडिया कमेटी की चेयरमैन है और उनके आधार पर हम ये सभी लोगों को इस तरीके से लीगल नोटिस दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके पास एक कॉल भी आ सकता है और उस कॉल में आपको, जैसे आप उस कॉल को पिक करोगे, आपसे कहा जाएगा कि आपने इस तरीके से एक ग्रुप में इस तरीके की फ़ोटो शेयर की थी, आपके खिलाफ़ कंप्लेंट हुई है। और एक बड़ा अजीबोगरीब जो मैं तरीका आपको स्टार्टिंग में बता रहा था वो ये है कि जब ये लोग आपके पास लीगल नोटिस भेजेंगे या फिर आपके पास जब कॉल करेंगे उससे पहले ये ऐसा काम करेंगे जिससे आप सकते में आ जाओगे। अब वो काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये उससे पहले क्या करेंगे कि cybercrime.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में मैं लगभग आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ये लोग पहले आपके नाम से एक प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बनाने के बाद आपके मोबाइल नंबर डालेंगे वहाँ पर, किस पर, cybercrime.gov.in।
इस साइट पर, और डालने के बाद वहाँ पर कन्फर्मेशन या नंबर कन्फर्मेशन के लिए वहाँ पर क्लिक करेंगे और उसका एक OTP जनरेट होगा, वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे सब इसमें आश्चर्यजनक या अजीबोगरीब क्या बात है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। जैसे ही वो OTP से जब आपके पास जो OTP का मैसेज आएगा, उस मैसेज का जो पोर्टल है यानी कि जो भेजने वाला है, सेंडर है, वो कौन है? cybercrime.gov.in। उसके अंदर उसका हवाला दिया रहेगा कि भाई cybercrime.gov.in से ये मैसेज आपको यहाँ पर ट्रांसफर होगा और तुरंत ही उनका कॉल आएगा आपके पास कि भाई आपने इस तरीके से अपराध किया है और आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, हम आपकी साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा रहे हैं और आप अपने काम कीजिए, अपने वकील को लेकर आप मुंबई आ जाइए, क्योंकि ये स्कैम जो है ये मुंबई के कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि चुनिंदा मतलब कि उन लोगों को मराठी भाषा का ज्ञान है, मराठी भाषा बोलते हैं बहुत अच्छे से, और इसके अलावा इसमें लेडीज और जेंट्स भी इंक्लूड है। यानी कि आपको महिलाओं की आवाज़ भी सुनने को मिलेगी और जेंट्स की आवाज़ भी सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब क्या है, जब इनका कॉल आया आपको, इन्होंने बताया कि भाई आप वकील लेके आ जाओ, आप इस तरीके से ये है, आपको सज़ा होगी, आप कोर्ट के अंदर जाना, फिर आपको जमानत हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से आपसे बात करेंगे। यानी इनको लीगल की थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर है। लीगल की नॉलेज इनको होने के साथ साथ आपके दिमाग में एक डर बहुत तेज़ी से चढ़ जाएगा, और वो ये कि साइबर क्राइम के पोर्टल से मैसेज आपके पास आया है, एक जो कॉल पे जो आपसे बात कर रहा है वो लीगल का जानकार है, यानी कि आपको कानून के बारे में बता रहा है, जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा है। साथ ही साथ एक लीगल नोटिस है, क्योंकि लीगल नोटिस के बारे में आपने सुना है, लीगल नोटिस भी आया है। यानी कि आप बड़े पचड़े में फंस जाओगे कि आखिर ये हो क्या गया, अब इस मामले से कैसे निपटा जाए। आप बहुत परेशान हो जाओगे, और परेशान होने के साथ साथ आप उसे बार बार, यानी कि जो कॉल करने वाले हैं उनको आप बार बार फ़ोन करोगे, आप उनसे क्षमा मांगोगे, और इस एवज में वो लोग आपसे बड़ी अजीबोगरीब बात करेंगे। अजीबोगरीब बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि जब कोई किसी व्यक्ति के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, उस व्यक्ति ने उसको कॉल किया, यानी कि उन लोगों से कहा कि सर मेरी तो गलती होगी, मैंने तो वो फ़ोटो ऐसे ही डाल दिया था, मुझे नहीं पता था ये है वो है, मुझे माफ़ करो। तो वो आपसे अजीबोगरीब इस तरीके से बात करेंगे कि आप पहले एक लेटर लिखो, उस लेटर में आपको लिखना है कि सेवा में रेखा गायकवाड़ जी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भविष्य में इस तरीके की गलती कभी नहीं करूँगा, और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इन सारी चीज़ों को कहा जाएगा, और इस तरीके का एक लेटर लिखवा के कहा जाएगा कि आप हमें व्हाट्सअप कर दो, हम मतलब उनको मैडम को भेज देंगे। और इस मामले को रफा दफा करने के लिए आपको अब 12,000 या 8,000 जो भी है आपसे पैसे कहा जाएगा कि इतने पैसे आप हमारे ऑफिस आइए और यहाँ पर जमा करा के जाइए। अगर आप ज़्यादा कहोगे सर ऑफिस तो नहीं आया जाता, तो कह देंगे ठीक है, हम तो हमारे ऑफिस में नगद ही लेंगे, आप एक काम करो इस नंबर पे डाल दो। यानी कि स्कैम का तरीका अलग है, लेकिन है पूरा ही वही कि पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। अब वो पैसा चाहे किसी तरीके से आना चाहिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी गरीब व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई व्यक्ति कैसे व्यवस्था करके देगा, किसका परिवार किस तरीके से चल रहा है। अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन के बाद यानी कोरोना के बाद ऐसी स्थितियां लोगों के साथ हो रही है, खाना पीना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन इन सारी चीज़ों से इन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना, इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, और वो भी हराम का। तो दोस्तों अगर आपके साथ इस तरीके का स्कैम हो रहा है, या फिर अगर आपके साथ इस तरीके की कोई गतिविधि हो रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो अब इसमें समझने वाली बात है। सबसे पहले आपके पास जो कॉल आ रहा है उसको आप बोलिए कि जो आप कार्रवाई करना चाहते हैं कर लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, आपको उनकी किसी भी बातों में नहीं आना है। तीसरी बात, वो जिन जिन नंबरों से आपके पास कॉल कर रहे हैं, आपको जो सारी चीज़ें बता रहे हैं, उनको आप एक प्रूफ के तौर पर सेव रखें और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट कराएं। आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो आप cybercrime.gov.in
की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कराएं। आप किसी भी तरीके की बातों में आकर उन्हें कोई भी पैसा ट्रांसफ़र ना करें, अन्यथा आपके साथ एक ठगी हो सकती है, यानी कि आपके साथ वो पैसे का एक फ्रॉड हो सकता है। यानी कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फ्रॉड के, लेकिन ये अभी रिसेंटली एक नया तरीका आया है। हालांकि इसके बारे में हमने एक वीडियो और बनाया था, लेकिन काफ़ी सारे व्यूवर्स की डिमांड होने के बावजूद हमने इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करके बताया, आपको सारी चीज़ें खोल के बताई है कि ये इस तरीके से पूरा होता है। अगर आपके साथ भी अगर इस तरीके का कोई स्कैम हो रहा है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें इसके बारे में पूर्णतः जानकारी दे सकते हैं। और आप कोई भी स्कैम के बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं, आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। निश्चित ही आपको उसका सही आंसर ज़रूर मिलेगा। हमारी टीम और हम पूर्णतः ये प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति को सुरक्षित कैसे किया जाए और स्कैम से बाहर कैसे निकाला जाए। दोस्तों, अगर आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।